दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के मसाइल फ़ज़ाइल के ऊपर गुफ्तगू चल रही थी और उसी ज़िमन में आज एक ऐसी गलती के ऊपर आपको जो है वो मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि अवाम ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन एक छोटे से अल्फाज की वजह से उनकी कुर्बानी जो है वो ज़ाया हो जाती है। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, मैं आपको उन दोनों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ ये है, वो छोटी सी गलती जो है वो पहली चीज़ ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने लगते हैं तो एक की बजाय दो हाथ जो है वो छुरी के ऊपर होते हैं। दो हाथ, एक आपका हाथ होगा अगर आप कर रहे हैं, तो एक किसी और दूसरे बंदे का हाथ होगा जिसने छुरी के ऊपर रख के अल्लाह ताला का नाम लेके जो है ना उसको ज़िबा करते हैं। जब वो ज़िबा कर रहे होते हैं तो होता ये है कि जो दो आदमियों के हाथ है तो उन दोनों आदमियों को ज़रूरी है कि उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लेना है, तकबीर पढ़नी है। अगर उनमें से किसी एक आदमी ने तकबीर पढ़ी और दूसरे ने तकबीर ना पढ़ी तो ये चीज़ जायज़ नहीं होगी, कुर्बानी का जानवर ज़ाया हो जाएगा। जानबूझ के अगर छोड़ेगा तो बिल्कुल हराम है। अगर जानबूझ के नहीं उसने पढ़ी, यानी कि जानबूझ के नहीं छोड़ी बल्कि गलती से रह गई, तो फिर ये एक अलग मसला है, वो जायज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसने जानबूझ के नहीं पढ़ी, उसको पता था कि मैं पढ़ लूँ लेकिन उसने नहीं पढ़ी, तो कुर्बानी का जानवर आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इसी तरह दूसरी गलती ये है कि अक्सर औकात हमने सुना होगा, हम तकबीर के लिए जो नियत करते हैं वो क्या करते हैं कि ये बकरा मैं अपने वालिद साहब के नाम की तरफ से कर रहा हूँ। अब ये नाम और तरफ, ये जो है ना दो ऐसे लफ्ज हैं कि जिससे कुर्बानी ज़ाया और जायज़ नाजायज़ के दरमियान लटक जाती है। असल नियत क्या है? असल नियत ये है कि ये बकरा मैं अल्लाह ताला के नाम पे अपने वालिद साहब की तरफ से ज़िबा कर रहा हूँ। हम लोग क्या कहते हैं, ये बकरा मैं अपने वालिद साहब के नाम पे ज़िबा कर रहा हूँ। नाम जो है वो अल्लाह ताला के अलावा दुनिया के किसी बंदे का, जिंदा या फौतशुदा, किसी का आप नहीं ले सकते। कुरान पाक के अंदर आया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो चीज़ हराम है जिस पे गैरुल्लाह का नाम लिया हुआ हो, और गैरुल्लाह का नाम यही है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो इंसान फोत हो चुका हो, अगर आपने उसका नाम लिया तो आपका जानवर ज़ाया हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक जगह माँ से, बेटी से, उसके बाद बहू से, उसके बाद जो है खाला से, फूफी से, उसके बाद जो है ना भतीजी भांजी, इनके आगे औलाद से सिर्फ एक जगह निकाह शादी को हराम करार दिया है। सिर्फ एक जगह, चौथे सिपारे की आखिरी आयत है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वह पढ़ ले, सिर्फ एक जगह। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक से जायद मर्तबा अपने नाम के अलावा किसी और के नाम पर किसी जानवर को कुर्बान करने को हराम करार दिया है। हम वो एक वाली बात जो सिर्फ कुरान पाक में एक दफा आई है वो तो मान लेते हैं, हम अपनी बेटियों से शादी नहीं करते, बहनों से नहीं करते, हम अपनी वालदा से नहीं करते, फुप्पी से, खाला से नहीं करते, जहां जिसका कुरान पाक में सिर्फ एक दफा जिक्र है, वहीं हम अल्लाह ताला के नाम के अलावा जो दूसरों के नाम के ऊपर हमने कुर्बानी मिली हुई होती है, हम उसका गोश्त धड़ल्ले से खा लेते हैं, हालांकि वो खाना जायज़ नहीं है। ये एक ऐसी छोटी सी गलती है कि आपने जब कुर्बानी की नियत करनी है तो ये खास आपने बात जहन में रखनी है कि मैं ये कुर्बानी अल्लाह ताला के नाम पे अपने वालिद, अपनी वालदा, जो जिसकी आपने नियत करनी है, जो 7 बंदे, बड़ा जानवर है 7 है, बकरा है तो 1 है, आपने वो जिसकी तरफ से करनी है उसके तरफ से नाम अल्लाह ताला के, ये आपने नियत करनी है, वरना आपको कुर्बानी का जानवर ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।